गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट पीएससी। कैसे हैं सभी को जोहार। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? सुमन कुमारी वेरी वेरी गुड इवनिंग। रोशन कुमार गुड इवनिंग। महेंद्र सोरेन वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं बाबू? सभी का स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। आज ये क्लास जो होगा उसमें हम लोग करंट अफेयर करेंगे और ये तीसरा सेशन होगा करंट अफेयर का। खास करके जो क्वेश्चंस हैं वह झारखंड पुलिस 2024 के लिए चुन करके लाए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें अति महत्वपूर्ण है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी इसमें है ना। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बाबू, ताकि और बच्चा तक पहुंच सके। हम लोग फटाफट तरीका सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके बिना टाइम बर्बाद किए सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत बनता है ना, करंट अफेयर सेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज को पढ़ना है। उसमें भी चुन चुन के पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरा पोथी भरा हुआ है। जिसका मतलब ये थोड़ा ना कि पढ़ते रहेंगे। हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि हम लोग को एग्जाम में काम आ सके, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलो बाबू। प्रीति कल नहीं थे आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? यस सर, झोले से निकाल के पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। ठीक है, जबरदस्त सेशन होने वाला है। और हाँ, एक बात और, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेना। पैसा नहीं लगता है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, रिवीजन करने के पर्पज है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और ये खास कर जो क्वेश्चन है वो झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए है। और जितना हम करवा देंगे अभी से लेकर परीक्षा तक वो सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। और ये कहां से क्वेश्चन बनेगा? ये आपका पेपर 2 में बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग मुकाम बैच का। तो कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक झारखंड पुलिस का तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो अब मत इंतजार करो, नया बैच शुरू कर रहे हैं 1 तारीख से। मुकाम बैच 60% ऑफ चल रहा है, किसी पे 64 चल रहा है। ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे लाइव क्लास रिकॉर्ड, क्लास प्लस पीडीएफ मिलेगा। यानी जो लाइव में पढ़ाएंगे वही आपको रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाएगा और फिर उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, प्रत्येक टॉपिक का करवाते चल जाएंगे जी, टेंशन नहीं लीजिए। तो जो बच्चा करना चाहते हैं, हिंदी का, नागपुरी का और पेपर 2 का अवेलेबल है, खोटा का भी अवेलेबल नहीं है ना। बट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे, है ना। हम लोग सेशन को शुरुआत करेंगे। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान, मेहनत से मिला पहचान बहुत देर तक रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको पहले भी दिया था कि दहेज में जो गड़िया मिलता है सेकर वैल्यू, और खरीदता है लोग अपना पैसे उसका वैल्यू, दोनों का जमीन और आसमान का अंतर होता है। आपका देखने का नजरिया वहीं पे चेंज होता है जब जानते हैं आप कि नहीं ये खरीदा है, अपना कमाई से खरीदा है, अपना जॉब करके खरीदा है या अपना मेहनत से खरीदा है। उस समय आपका जो बोलने का तरीका होता है, स्टाइल होता है, उसका पहचान होता है, वो अलग होता है। जबकि आप जब जान जाओगे कि ये गड़िया दहेज में लिया है, उसको पहली बात तो आप चारों मन में सुनाते होंगे, है ना। और उसके बाद उसको किस नजर से आप देखते होंगे कहना मुश्किल है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि एक पहचान मिल सके और वह पहचान आपके साथ आपके आजीवन तक रह सके। बात समझ में आ रहा है? चलिए शुरुआत करेंगे सेशन को। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि पता होगा आज का दिन ही हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आज का दिन ही हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी दिवस को मनाते हैं।
तो आपसे यह क्वेश्चन है कि बताइए कि पृथ्वी दिवस आखिर में कब मनाई जाती है? 20 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 24 सितंबर? सूरज रेसर आंसर बी, वीर गोस्वामी आंसर बी, आनवी सिंह 22 अप्रैल, अनिता वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? किरण कुमारी आंसर बी। सुचित बेदिया, हम दहेज नहीं लेंगे सर, हम अपने पैर पर लेंगे गाड़ी, किसी का भरोसा नहीं करेंगे सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल यानी कि आज के दिन ही शुरुआत हुआ है मनाना, यानी कि पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाने का मेन मोटो क्या है? पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करना। एक सेकंड रुकिएगा ना। थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, आवाज जा रहा होगा। वैसा कुछ हुआ नहीं था, एक दो बच्चा ब्लॉक हो गया था गलती से, है ना। एक दो बच्चा ब्लॉक हो गए थे, जैसे मैं, एक रोहित करके उनका आईडी ब्लॉक दिखा रहा था, और एक अभी प्रीति कोई है, उनका आईडी ब्लॉक दिखा रहा था। दो तीन बच्चा का, स्टूडेंट का आईडी ब्लॉक दिखा रहा था, तो उन्हीं को अनब्लॉक करवा दिया है ना। चलिए, हम बात करेंगे यहाँ पे। आंसर यहाँ पे बी होगा, 22 अप्रैल, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी कि आज के दिन ही पृथ्वी दिवस मनाई जाती है ना। पृथ्वी के संरक्षण करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन है, पहली पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार, फर्स्ट टाइम पृथ्वी दिवस जो मनाई गई थी, वो कब मनाई गई थी? 1992 में, 2001 में, 1970 में और 1982 ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा? आवाज थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे देखो, आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि 1970 ईस्वी में, एक्चुअल में हुआ क्या था? 1970 से पहले 1969 ईस्वी में एक सम्मेलन ये हुआ था, यूनेस्को का। यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन आयोजन किया गया था यूनेस्को का। उसी में 1969 में ही यह तय किया गया
कि हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर बात किया जाए, फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो पहली बार 1970 ईस्वी में, कब, 1970 ईस्वी में पहली बार इसका सम्मेलन, ये पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 1970 ईस्वी में मनाया गया था। यह जो मनाया गया था, यह पहली बार कहां मनाया गया था, यह फर्स्ट टाइम मनाया गया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वहीं पे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था पृथ्वी दिवस। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आंसर का हो तो बाबू, आंसर सी हो जाए तो क्लियर हो, कोई दिक्कत? सुमन कुमारी, जी सर, यस सर, रितिका यूएसए बिल्कुल सही है। अंकिता सिंह, बिल्कुल आंसर याद रखना 1970 ईस्वी में ना, लेकिन 1969 में ही सम्मेलन हुआ था, उसी में यह डिसीजन ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ, है ना, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे 2024 बता सकते हैं आप लोग। रैमिंग विथ नेचर, इन प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव आवर प्रीशियस स्पेसिस एंड प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। जल्दी से कमेंट करके बता दो आप लोग क्या इसका आंसर रहने वाला है। हाँ बिल्कुल सही है, 1970। ओके सुधा आंसर डी कर रही है बच्ची, बहुत सारा बच्चे आंसर सी भी कर रहे हैं। सी और बी, बी सी और डी, बी सी एंड डी आ चुका है आंसर। हाँ आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक वर्सेस प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। ये इस बार का थीम था, 2024 का थीम है ना, तो इसको थीम को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस होता है ये, इसमें थीम क्या रखा गया इस बार का, तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी प्लानेट मतलब हो गया हमारा अर्थ, और वर्सेस प्लास्टिक, यानी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्लानेट को नुकसान करता है प्लास्टिक ना, यानी कि प्लास्टिक को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करने की बात की जा रही है। प्लानेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है प्लास्टिक से, इसी को मेन मुद्दा रखा गया है इस बार का पृथ्वी दिवस का, है ना, क्लियर है। भारत देश में वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आउट ऑफ भारत जाओगे बउआ बड़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ के लोग को बोलते रह जाओगे चिल्ला करके ना, तब वो थैला लेके नहीं जाएगा सब्जी लेने। लेकिन बात करें भारत का, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में देखने के लिए थोड़ा सा, है ना, अलग ही उपाय है। हर साल पृथ्वी दिवस का निरीक्षण करने के लिए कौन सा अधिक उचित कारण है? बताइए कौन सा कारण है जिसके कारण प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस का निरीक्षण की जाती है? पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायता करना, प्रजातियों की सुरक्षा के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। वर्षा कुमारी आंसर है, वीर गोस्वामी, रेसर सूरज। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, नीतीश, शतविक, रितिका, महेंद्र, प्रीति। आंसर यहाँ पे क्या होना है, आंसर यहाँ पे ये होगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायता करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायता करना, ये मेन मोटो रखा गया था पृथ्वी दिवस का, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नेक के लेखक का नाम क्या है, जिन्हें एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए यह क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको कमेंट करके बताना है। महुआ मांझी, कृतिका पांडे, किक्की सिंह यानी विक्की सिंह, या स्वाति सिन्हा। वैसे देखा जाए तो यही वो मोहतरमा है ना। आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या आंसर इसका रहने वाला है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ये इनकी रचना है, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं पहले। द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नेक, ये इनका लेखन है, ये इन्होंने लिखा है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। वीडियो थोड़ा सा अथी हो रहा है ना, ब्रेक डाउन कर रहा है ना, ब्रेक डांस टाइप से। चलिए अभी सही होगा। हिमांशु शेखर सिन्हा, बफरिंग नहीं हो रहा है, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे ना।
देखो यहाँ पे क्या होगा, तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, इन्होंने लिखा है कि भारत का जो टी होता है और स्नेक्स होता है ना, उसका लाजवाब है, इन्होंने लिखा है, रचना किया है। और इनको एशिया रीजन के लिए, एशिया भर में एशिया रीजन के लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। ये प्राइज है, ये प्राइज का नाम है ना, ये क्या है, ये प्राइज का नाम है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। इनको दिया गया है, किनको दिया गया है, इनको। इनका नाम आपको बताना है, मोहतरमा का नाम क्या है, बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखो आंसर इसका हो जाएगा कृतिका पांडे, बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला था ना, कृतिका पांडे इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेकेंड को 6th नंबर क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल गांव के देवता, ध्यान सुनिएगा, ग्लोबल गांव के देवता एवं गायब होता हुआ देश, यानी गायब होता देश, पुस्तक के लेखक श्री रणेंद्र हैं। ये पहली बात यह ध्यान रखना आपको। उन्हें किस वर्ष श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में? काफी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए कौन सा प्राइज श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान दिया गया है, किनको दिया गया है, रणेंद्र जी को दिया गया है ना। इन्होंने क्या किया, 2 पुस्तक लिखे हैं, पहला ग्लोबल गांव कर देवता और सेकेंड है गायब होता देश। बताइए इनको कब दिया गया है? ये दोनों इनका क्या है, ये दोनों उपन्यास है, दोनों इनका क्या है, उपन्यास है बाबू, ध्यान रखना। गायब होता हुआ देश, गायब होता देश और ग्लोबल गांव के देवता, ये दोनों इनका उपन्यास है। कमेंट कर दीजिए। पहली बात करेंगे रणेंद्र के ऊपर। रणेंद्र जो है वह हिंदी के लेखक हैं, हिंदी भाषा के लेखक हैं, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है, ग्लोबल गांव का देवता, ये इन्होंने मुंडा के जीवन शैली को उकेरे गया है, मुंडाओं का जो जीवन शैली है उसी को इसमें उकेरा गया है ना। और एक आपका है गायब होता हुआ देश, इसके बारे में पूछ देगा तो बोलिएगा इसमें असुर ट्राइब जो है झारखंड का, जैसे हम कल के टेस्ट में बात किए थे असुर के बारे में थोड़ा सा, तो असुर ट्राइब जो है उनके बारे में बताया गया है, उनकी स्थिति को दिखाया गया है और किस तरह से यह ट्राइब जो है वह विलुप्त होता जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे विशेष रूप से चित्रण किया गया है। अब बात उठता है इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2019 ईस्वी में, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, मुंडा और असुर एकदम मस्त है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए आ चुका है, चलिए फटाफट आंसर कर दो बाबू। नामकुम में 2 दिवसीय कृषि मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, बताइए। कहां पे हुआ था, नामकुम में। नामकुम कहां पड़ता है, रांची में पड़ता है। किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 2021 ईस्वी में हुआ है। ये आपको बताना है कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा हुआ था, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, रमेश बैस या रघुवर दास। और सभी बच्चों से निवेदन है सेशन को शेयर कर दो यार, दबा करके लाइक एंड शेयर करो जल्दी से, फटाफट तरीका से ना। जबरदस्त सेशन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं ना। चलो बाबू, चंदनिया यादव, चांदनी यादव आंसर एक कर रही है बच्ची, द्रौपदी मुर्मू 2021 की बात है, कमेंट कर दीजिए। कोई है का जी, नामकुम से कोई है क्या, निशु प्रिया आंसर एक कर रही है बच्ची, बहुत अच्छा ना। सूरज कुमार, देखो सही आंसर यहाँ पे होगा बी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो थे उन्होंने इस चीज का उद्घाटन किए थे 2021 में, ठीक है, क्लियर है। पहली बात आपसे पूछ सकता है कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जो है वह कहाँ किया गया था, बोलिएगा नामकुम में किया गया है, नामकुम में। आपसे पूछ देगा नामकुम कहाँ है, तो नामकुम जो है वह रांची में है, याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में, ठीक है,
रघुवर दास की सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने वर्ष 2017 में रघुवर दास की सरकार ने प्रदेश में निवेश लाने के लिए जहां खेलगांव में मोमेंटम झारखंड की शुरुआत किया था, वहीं पे वहीं खेलगांव में हेमंत सोरेन सरकार कौन सा पहल की शुरुआत की है, बताना है। इमर्जिंग झारखंड का, डेवलपिंग झारखंड का, फिर है इंडस्ट्रियल झारखंड का, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बता दीजिए कमेंट करके। गुड आफ्टरनून निकिता तिर्की। चलिए आंसर कीजिए। बोल रहा है सब तुक्का मार रहा है मुझे छोड़ के, बाप रे बाप, गर्दा उड़ा दी रुचि तो कह रही हमें वो सही मार रहे हैं। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2017 में, ध्यान रखो फर्स्ट टाइम 2017 में क्या हुआ था आपका झारखंड राज्य में, ठीक है, एक मोमेंटम झारखंड चलाया गया था। क्या चलाया गया था, मोमेंटम झारखंड चलाया गया था। मेन मोटो था विदेश में, देश का और विदेश के जितने भी ये क्या बोलते हैं उसको जी, बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना, झारखंड राज्य में निवेश करना, अपने इकाई को बैठाना, ठीक है, ये रघुवर सरकार की शुरुआत किया था। जैसे कि पता होगा यहाँ पे खेलगांव में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हेमंत सरकार सोचा कि अब तो सरकार हो गलो चेंज, और आप तो पॉलिसी जानते हैं, तुम जो करोगे वो गलती है, हम जो करेंगे वही सही है। अब भैया वो तुम्हारा वाला अगर लेके चलेगा तो सब यही सोचेगा, देख ना वही वही वाला मुख्यमंत्रिया के लेके चल रहा है, अपना कुछ नहीं करता है, बहुत सारा बात उड़ता है यहाँ पे। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, उसका वाला नहीं ढोएंगे, ढोवेंगे वही चीज लेकिन उसका वाला नहीं ढोएंगे, नमुआ को चेंज कर दिए और नया सिरे से इन्होंने लेकर के आया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मोमेंटम झारखंड न बोल करके उसको इमर्जिंग झारखंड बोला। इन्होंने क्या बोला, इमर्जिंग झारखंड नाम दिया कि इमर्जिंग झारखंड हम चलाएंगे, ठीक है। यानी वही जगह पे वही काम, लेकिन नाम हो गया चेंज, है ना, नाम हो गया चेंज, इमर्जिंग झारखंड आ गया। मोमेंटम झारखंड का पहले हम बात करेंगे। तो मोमेंटम झारखंड जो है वह पहली बात ध्यान रखना, रघुवर दास सरकार के द्वारा 2017 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और ये कहां हुआ था, पहली बार रांची के खेलगांव में हुआ था, ठीक है, खेलगांव में हुआ था। इसका एम्बेसडर कौन बने थे, एम एस धोनी, यानी एमएसडी बने थे, ठीक है। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, शायद अरुण जेटली आए हुए थे, शायद, कंफर्म याद नहीं है, लेकिन जितना याद है सही होगा मेरे हिसाब से ना। तो ये ध्यान रखना, ये पहला हुआ था कहां पे, पहला हुआ था रांची में, ठीक है, मोमेंटम। सेकेंड बार हुआ था जमशेदपुर में, ठीक है, और थर्ड टाइम हुआ था बोकारो में। बुझ गए बात को। साफ मोटो क्या था, विदेशी निवेश को बढ़ाना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन सब को नौकरी मुहैया कराना, है ना, नौकरी मुहैया कराना, यही इनका तर्ज था। और उसी के तर्ज पे इन्होंने क्या किया, तो हेमंत सोरेन जो है वो नाम चेंज कर दिए और नाम चेंज करके इमर्जिंग झारखंड के नाम से इंट्रोड्यूस किए थे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइबल फिलोसफी पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, झारखंड उसका मेजबान कर रहा था, बताना है कहां पे, बोकारो में, जमशेदपुर में, धनबाद में या रांची में। नहीं समझ में आया, काहे आप लोग लड़ते रहते हैं जी, पढ़िए ना, पढ़े टाइम पढ़े के चाहिए तो लड़ता है वो का, और जिसमें लड़े के चाहिए उसमें पढ़ता नहीं है। आरजे आरएनसी आंसर कीजिए, आरएनसी रांची में यानी कि ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ये क्या है, यहां पे देख लीजिए ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ट्राइबल फिलोसफी, कब का बात है ये, 2020 ईस्वी में हुआ है, 2020 ईस्वी में हुआ था। इसमें टोटल 12 देश के लोग जुड़े थे, 12 देश के लोगों के साथ यहाँ पे हुआ था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, पहली बार आयोजन किया गया था 2020 में। 12 देश के इतिहासकार लोग जुड़े थे। आपको आंसर बताना था कहां पे हुआ है, तो रांची में हुआ था, ठीक है, रांची इज द करेक्ट आंसर। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, याद रखना, ये पहली बार सम्मेलन हुआ था, वो भी झारखंड देश में हुआ था, ठीक है,
झारखंड देश बोल रहे हैं, सॉरी, झारखंड प्रदेश में हुआ था, यानी कि झारखंड स्टेट में हुआ था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहां तक आपको एक बात और बताना चाहेंगे, इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो सीएम किए थे, यानी कि हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी किए थे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हेमंत सोरेन जी किए थे। अगला प्रश्न आपका है कि ट्राइबल फिलोसफी पर जो आयोजित हुआ था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, वह कितना दिन तक चला था बाबू, ये बताना है। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन? कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे। सोनाली आंसर 3, किरण कुमारी 10 का आंसर सी। 10 का आंसर सी आ रहा है बहुत सारा बच्चों का। आंसर कीजिए क्या होगा। बी भी आ रहा है बहुत सारा बच्चा का। कोई गूगल वूगल करता है का जी? मत करना, कोनो फायदा नहीं होगा। सीखना है सीखो, गूगल करोगे अभी से लंगड़ा लूल्हा हो जाओगे, एग्जाम में जाके क्या लिखोगे फिर? हाँ, अभी से ही ऐसे करोगे ना तो खुद का पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 दिन तक चला था ये सम्मेलन। ठीक है, क्लियर है, रांची में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश का 21वां प्रांत अधिवेशन 16 और 17 जनवरी को राजधानी में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए हुए थे? यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो चला था उसका मुख्य अतिथि कौन थे और कब चला था? 16 से 17 जनवरी में। 21 गो प्रांत में हुआ था। आपको बताना है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोयला मंत्री पीयूष गोयल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? रितिका आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। देखो यहाँ तक, जहां तक देखा जाए तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे आंसर हिट करने की कोशिश किए हैं। सही, हिमांशु शेखर सिन्हा पीएम, वीर गोस्वामी मोदी, गलती है बाबू, सतविक खुशबू मोदी, सब लोग एनपीके डीपीके, सॉरी एनपीके यादव। देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए नहीं हो तो बाबू कट गलो। अब आप लोग सोचिए, अब बाबा ए नंबर तो कट गया, अब किसको मारे, केकरा हम प्लान करे? निकिता आंसर है, अभियो मार रही है। अरे काट दिए रे बच्ची, तब वो एकरे मार भी, हाँ वही हाल हो गया नहीं सर। आप कुछ कीजिए सर, हम उसके साथ जाएंगे। प्रीति आंसर सी, धर्मेंद्र, सॉरी महेंद्र सोरेन आंसर सी। ए नहीं, वो गाना गाएगा, ए नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रीति आंसर सी नहीं होगा बाबू, सीओ नहीं हो तो ले। सी भी नहीं होगा। अब क्या करे सर, अब आरती बी में आ गया, अब बी मानेंगे, पक्का बी होगा। छोटू साहू, हाँ जी, बड़ी दिन बाद तेरा नाम पढ़ रहे हैं जी, कहाँ गायब रहता है दम। कोयला मंत्री, एकदम सही पकड़े हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा गलती ना, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आंसर डी होगा। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। हेमंत सरकार ने अपने पहली वर्षगांठ यानी कि 2020 के राउंड में 136 करोड़ रुपया के बने कितने विद्यालय का छात्रावासों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? यानी कि कितना ऐसा विद्यालय था जिसमें छात्रावास की सुविधा को शुरुआत किए थे और उसका उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किए थे, रिमोटवा चिप के किए थे। 136 करोड़ रुपया लगल था। 80, 85, 87, 89? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन इतना कम बच्चा जुड़ा है ना, दिल टूट जाता है आप लोग से, है ना। मुझे लगा था कि कम से कम इसमें से 400-500 बच्चा तो जुड़िए जाएगा, इतना जबरदस्त सेशन था ये। चुन चुन के करंट अफेयर लाने का मकसद हुआ, फिर इतना मेहनत करके लाना। हाँ, आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। रोशनी कुमारी आंसर सी, महेंद्र, दिव्या कुमारी सी के साथ जा रहे हैं अभी। ए एस सी स्पोर्ट 80।
शिवानी साहू सर पूजा में गए हैं अभी। पूजा आज कौन सी पूजा है जी, पता तो नहीं है। आंसर यहाँ पे होगा 89। ठीक है, 89 ऐसे 89 ऐसे विद्यालय है ना जिसमें छात्रावास किया गया 136 करोड़ रुपए के हिसाब से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्कृष्ट विधायक के लिए घोषित किया गया था, बताइए वर्ष 2020 में उत्कृष्ट विधायक के लिए किसको घोषित किया गया था? नलिन सोरेन को, अंबा प्रसाद को, बिमला प्रधान को, डॉक्टर नीरा यादव जी को? चलिए अभी 100 पूरा है ना, सेंचुरी पूरी गया है। अभी सेंचुरी बच्चा जुड़े हैं लेकिन सेंचुरी लाइक नहीं हुआ है ना, यही सबसे बड़ी कमी है। दिस इज अ रियल फैक्ट। चलिए 100 पार, 105 स्कोर हुआ है अभी तक। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नलिन सोरेन हो जाएगा, नलिन सोरेन। ठीक है, नलिन सोरेन। वर्ष 2020 में उत्कृष्ट विधायक, हमेशा उत्कृष्ट विधायक दी जाती है प्राइज। उत्कृष्ट विधायक का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इस पुरस्कार का बिरसा मुंडा, है ना, उत्कृष्ट विधायक सम्मान। ये पूरा नाम है इसका, इस विधायक, इस पुरस्कार का ना, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। ये बिरसा मुंडा के नाम पे है और ये 2020 ईस्वी में दिया गया था किनको? नलिन शर्मा जी को दिया गया था, उन्हीं का ये फोटो लगा हुआ है। अब आप बोलिएगा सर इनका लगा है तो फिर ये किसका लगा कर रख दिए हैं आप? ये वो इधरों आदमी दिख रहा है, दो गो दिख रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो गए थे हम। तो ये के है, यो तो बात उड़ता है। ई हको बाबू वर्तमान के, यानी कि 2023 में लास्टली मिला है, अभी 24 का नहीं मिला है, 23 का मिला है। तो 23 में दिया गया था इनको, ये महादेव जी को दिया गया था। ठीक है, इनको दिया गया है। इनका नाम क्या है? रामचंद्र सिंह है, रामचंद्र सिंह। इनके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो स्टडी बना के दे दिया था, जब इनको पुरस्कार मिला था तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना के दिया है, आप लोग देख लेना। क्यों देखना? क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा के ऊपर है। तो आप लोग को खाली सर्च क्या करना है, झारखंड उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह नेक्स्ट टारगेट पीएससी, बस इतना लिख के सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, याद से देखना, लिख लो कहीं पे। तो ये इनको मिला था 2023 में मिला है झारखंड के उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। और ये कहां से थे? तो ये मैनका विधानसभा के हैं, मैनका विधायक हैं, एमएलए हैं, मैनका से बिलोंग करते हैं। मैनका कहां पड़ता है? ये मैनका जो है वह लातेहार जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है? लातेहार जिला में। इनके ऊपर वीडियो बना के दे रखा है मैंने कंप्लीट, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में मुकुंद नायक को वर्ष 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुकुंद नायक को पूर्व में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है? बताना है। जैसे कि लास्टली 2017 में देखा जाए तो 17 में इनको रामनाथ कोविंद जो थे ना, वह राष्ट्रपति भवन में मुकुंद नायक को संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए थे। लेकिन मुकुंद नायक को इससे पहले भी पुरस्कृत किया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। तो कब? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, या भारत रत्न से? बताइए पहले क्या से किया गया था? बाद में वो क्या गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया था, लेकिन इससे पहले क्या से किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुकुंद नायक के है बाबू, देखो यही है मुकुंद नायक, बहुत ही महान व्यक्ति है। इनके ऊपर तो पूरा एक वीडियो लेक्चर ही बन जाएगा पूरी तरह से, है ना। बहुत जबरदस्त इनका जीवनी है, बहुत जबरदस्त इनका प्रदर्शन, शानदार योगदान है। झारखंड को इंटरनेशनल पहचान देने का काम यह इन्होंने कर रखा है। जहां तक कोई राज्य नहीं पहुंचा है वहां ये आप पहुंचा के रखती हैं झारखंड को। इनको मिला क्या था ये आपको बताना था। इसका आंसर होगा पद्मश्री ना, ये भी 2017 ईस्वी में ही इनको मिला था ना, यानी पद्मश्री पहले मिला था, बाद में फिर इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सिंह बेसरा को, सूर्य सिंह बेसरा को
हरिवंश राय बच्चन कृत हिंदी काव्य मधुशाला का किस भाषा में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था? अंग्रेजी, मुंडारी, कुड़ुक या संताली? यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ये है सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मधुशाला जो रचना है, जो हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ कृत है, काव्य खंड है, उसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किए थे दूसरा भाषा में। अब इसके लिए इनको क्या हुआ था, इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिल गया था। कौन सा भाषा में अनुवाद किए थे? अंग्रेजी में, मुंडारी में, कुडुख में या संथाली में? सभी बच्चा का आंसर देख लेता हूं। नूतन यादव आंसर शीट, हार्दिक महतो आंसर मुंडारी की है, ओके। सुधा वर्मा आंसर बी। देखिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, संथाली भाषा में इन्होंने क्या किया था, मधुशाला को संथाली भाषा में कन्वर्ट किए थे, ट्रांसलेट किए थे, है ना, अनुवाद किए थे। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। सूर्य सिंह बेसरा इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2018 को XISS सभागार में आयोजित समारोह में जुवेल लकड़ा व डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि एक सभागार है जिसका नाम है XISS, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये नाम, आपसे पूछेगा सिर्फ 2018 ईस्वी में जुवेल लकड़ा और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा बाबू, समझ रहे ना? सर क्या लिख रही है बच्चा, समझ में आया हमको? सुनिए सर, भाग भग सीरीज लाइए, कंफ्यूजन कुछ समझ में नहीं आया आपका बताओ, पर कि हम ही कंफ्यूजन हो गए। हाँ, आपका कंफ्यूजन होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है बोलो, मुझे भी नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताइए। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझिए ना, वर्ष 2018 में क्या हुआ है, वर्ष 2018 में जुवेल लकड़ा को और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह को मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद इनको फिर से अवार्ड मिला था। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, झारखंड रत्न अवार्ड, भारतीय सेवा रत्न अवार्ड, इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए। देखिए इनको ना, पहली बात यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जुवेल लकड़ा और डॉक्टर कुमारी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, इन दोनों को मरणोपरांत अवार्ड मिला था, झारखंड रत्न अवार्ड दिया गया था इनको, ठीक है, झारखंड। अब किन की तरफ से दिया था, तो लोक सेवा समिति की तरफ से, लोक सेवा समिति की तरफ से इनको मरणोपरांत 2018 ईस्वी में अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनके घर वालों को दिया गया था। इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उस पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे कि जीएल चर्च, जीएल चर्च आप लोग जानते होंगे रांची में है, जीएल चर्च के धर्म गुरु थे, नाम था इनका जुवेल लकड़ा, ठीक है, जुवेल लकड़ा 1894 से लेकर 1974 ईस्वी तक इनका जीवन संभव था। धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा सेवा किए थे, साथ में कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। इन्होंने जीएल चर्च के अध्यक्ष और प्रमुख अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष और प्रमुख अध्यक्ष रहे थे। और इनको 1963 ईस्वी में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 17 अप्रैल को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया था। अब बोलिएगा सर ये क्यों बता रहे हैं मुझे, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गया? इंपॉर्टेंट नहीं बोलो, इंपॉर्टेंट बोलो, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बहुत बार पूछा गया आपका परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे, या कौन है, या कौन थे, ऐसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी का ऊपर में एक्सप्लेनेशन है कि पहली बार अगर किन्हीं को कोई आदिवासी को सम्मान मिला था तो 1963 ईस्वी में ही इनको पद्म श्री सम्मान मिला था। प्रथम आदिवासी नेता थे ये, सॉरी आदिवासी व्यक्ति थे जिनको मिल चुका था। जुएल लकड़ा इनका नाम है, जुएल लकड़ा। और ये कौन थे, तो धर्म गुरु थे विशेष रूप से, जीएल चर्च में, ध्यान रखिएगा रांची पड़ता है। और कौन दिए थे इनको, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा ही दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हम बता नहीं सकते हैं आपको ना। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला प्रथम आदिवासी कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जुएल लकड़ा, आंसर डी कर लीजिएगा। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बताए ना इंपॉर्टेंट हम लेके आते हैं, बाकी बात तो लाने के ऐसे भी बहुत सारा चीज है, तक सब लेते आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 6 फरवरी 2019 को रांची के खेलगांव में आयोजित झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खोटा फिल्म माठी का क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2019 को रांची के खेलगांव में आयोजित झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खोटा फिल्म माटी को बेस्ट खोटा फिल्म का अवार्ड दे दिया गया है। समझ गए ना? इस फिल्म का निर्माता का नाम बता देना है आपको, पंकज गुप्ता, पंकज सिंह, मनीष गुप्ता, मनीष सिंह। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आंसर कीजिए। यानी कि खोटा का बेस्ट फिल्म के रूप में अवार्ड मिला है माटी को ना। आंसर यहाँ पे होगा सी, मनीष गुप्ता इनका नाम है। इन्होंने 2019 ईस्वी में रांची खेलगांव में आयोजित किए थे झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाए थे। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन रांची के एंजिल मेरीना तिर्की को इस ताज से किस वर्ष नवाजा गया था, बताना है। यानी कि मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन, ये जो है ताज, ये जो ताज पहने हुए हैं, है ना, मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन रांची की है। नाम क्या है इनका, एंजल मेरीना तिर्की नाम है इनका। ठीक है, रांची की है एंजल मेरीना तिर्की। इनको किस वर्ष दिया था, 2018 में, 19 में, 2020 में, 2021 ईस्वी में। देख सकते हैं यही है। अरे यार अखियां इनका छिपा गया, गुस्सा आ जाएगी। आंख नहीं छिपना चाहिए, हाँ अब ना सही है। चलिए आंसर कीजिए। नाम क्या है, एंजल मेरीना तिर्की, रांची की है। रुचि बोल रही है हमरा चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन इनको ताज दिया गया था कब, 2020 ईस्वी में। 18 का आंसर क्या करोगे, सी कर लोगे बाबू। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस युवती को, युवती मतलब झारखंड की कौन सा ऐसा लड़की है, युवती है, जिसको मिस झारखंड 2020 का खिताब मिला है। मिस झारखंड 2020 का खिताब मिला है स्वाति राज को, श्रेया राज को, सिमरन सिंह को, प्रिया सिंह को। मिस्टर एंड मिस झारखंड फेम 2020 ग्रैंड फाइनल इन्होंने जीता है। बता दो बाबू, देख लो बाबू, बता दीजिए आंसर क्या होगा। और ये कहां पे हुआ था, चेन्नई में, चेन्नई में इन्होंने जीत हासिल की थी। आंसर क्या होगा इसका, इनका नाम क्या है, सिमरन। आंसर यहाँ पे होगा प्रिया सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिया सिंह नहीं होगा, यहाँ पे श्रेया राज हो जाएगा। ठीक है, श्रेया राज इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा। वर्ष 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड झारखंड में, सॉरी झारखंड से किसे दिया गया। यानी कि वर्ष 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ये झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया था। यही वो अवार्ड है, बीच में देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का बना हुआ है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड है ये।
ये झारखंड में किसको दिया गया था 2019 ईस्वी में, बता दो। हेमंत सोरेन, गीता कोड़ा, चामी मुर्मू, ए और बी दोनों। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का सीरीज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका। और जो बच्चा सेशन को शेयर नहीं करते हैं, सेशन को शेयर कीजिए। और 7 बजे से आज फिर क्लास होगा, आफ्टर 40 मिनट 30 मिनट, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। जबरदस्त क्लास होगा। और वो झारखंड पुलिस में भी नहीं पढ़ाए हैं, तो झारखंड पुलिस, झारखंड हाई कोर्ट सभी के लिए काम आएगा, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यानी हेमंत सोरेन और गीता कोड़ा दोनों को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां तक आज का क्लास यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लगातार क्लास देखिए। रोजाना क्लास मिल रहा है चैनल के माध्यम से, लाइव क्लासेस मिल रहे हैं और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई बच्चा अभी तक सेशन का शुरुआत नहीं किया है या तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं परीक्षा के लिए, तो एप्लीकेशन पे जाइए। नेक्स्ट टारगेट पीएससी एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और मुकाम बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे क्लास 1 तारीख से शुरू हो रहा है, शानदार जबरदस्त तरीका से, विद पीडीएफ नोट्स, विद डाउट सेशन, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, जोहार सभी को। और आप लोग जो भी कमेंट करिएगा, थोड़ा सा सोच समझ कर कमेंट करिएगा। आप लोगों का कमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। धन्यवाद, जोहार सभी को।